अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं आज का वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया और एक पर्टिकुलर सर्विस जो उनको रिक्वायर्ड थी, और ये सर्विसेज हैं जी 3PL सर्विसेज। 3PL सर्विसेज की जो डिमांड है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम इसको एक ब्रॉड कैटेगरी में देखें, क्योंकि पाकिस्तान से या इंडिया से या बरसगीर से जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं या जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, चूँकि वो फ़िज़िकली उस मुल्क में या उस मार्केट प्लेस में अवेलेबल नहीं होते हैं, और ज़ाहिर है उनको एक ऐसा रिलायबल बंदा चाहिए होता है जो कि उनके बिहाफ पे उनकी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से हैंडल करें और जहाँ पे वो जानी है उसको पहुँचा दें। मैं ये चाहता हूँ कि आज के वीलॉग में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ और आपको ये बताऊँ कि देखें, जब आप 3PL सर्विसेज की डिमांड करते हैं तो 99% लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता होती है। उनको कोई पता नहीं होता कि जी हम क्यों, बस जी हमें 3PL की सर्विसेज चाहिए जी, दैट्स ऑल। आप उनसे अगर 2 सवाल कर लें, 3 सवाल कर लें तो उनको नहीं पता होता। और फिर अगर आप उनसे सवाल कर लें तो वो माइंड भी कर जाते हैं कि जी हमसे पूछा क्यों है, हमें तो ये पता ही नहीं है, आपको ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता, हमें ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता। यानी कि वो बैठ के पाकिस्तान से हमें समझा रहे होते हैं यहाँ पे कि ये 3PL की सर्विसेज कैसे आपने प्रोवाइड करनी है। लेकिन फिर भी चूँकि मुझे अभी पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, तो मैंने सोचा कि ये शायद टॉपिक एक ऐसा है कि जिसके ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगले 3-4 वीलॉग इसमें बनाता हूँ। आज के वीलॉग में हम जेनेरिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 2 जो वीलॉग होगा उसमें मैं आपको पार्ट 1 कवर करूँगा, जिसके अंदर हम आपको चाइना से सोर्सिंग और वहाँ से पिन पैक और शिपमेंट के बारे में बताएंगे। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको, जब वो प्रोडक्ट यहाँ पे इंग्लैंड में हमें रिसीव हो जाती है तो हम उसके साथ क्या करते हैं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब आपकी प्रोडक्ट को फर्दर हमने शिप आउट करना होता है कस्टमर तक। अब सबसे पहले हम आज का जो पहला पार्ट है जो कि जनरल वीलॉग है कि 3PL सर्विसेज क्या हैं, क्यों हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से स्टेजेस हैं और किस तरीके से आपने इसको फुलफ़िल करना होता है और हमारे से आपको क्या सर्विसेज मिल सकती हैं। जेनेरिक डिस्कशन के अंदर देखें, जब जी लोग हमारे से जब पूछते हैं कि जी हमें 3PL सर्विसेज चाहिए, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़ाहिर है जितने भी लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं वो फ़िज़िकली चूँकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं और प्रोडक्ट ज़ाहिर उन्होंने सेल करनी है, तो उनके जहन में यही होता है कि यार हमें कोई रिलायबल बंदा मिल जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, हम अपना सामान उनके पास रख सकें और हम उसको बता दें कि जी ये प्रोडक्ट जो हमने चाइना से सोर्स की है, इंग्लैंड से सोर्स की है, दुनिया में कहीं से भी सोर्स की है, आप इसको अपने पास संभाल लें, पैकअप 1 कर दें, 2 कर दें या पैकअप 6 कर दें या फिर कुछ भी उसके अंदर रीपैक कर दें, लेबल लगा दें, एसक्यू लगा दें, बॉक्स बना दें और इसको उठा के आप स्टोरेज में रखते हैं। और 1 बाय 1 अब 1 बाय 1 इसलिए होता है कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ईबे पे सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं या टिकटॉक पे सेल कर रहे हैं। अब कुछ टिकटॉक और अमेज़ॉन तो ज़ाहिर है आपको स्टोरेज की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि आप उनके वेयर हाउस में रखते हैं। ईबे में ऐसी कोई सर्विसेज नहीं होती हैं, तो ज़ाहिर है ईबे के अंदर आपको सेल्फ शिपमेंट करनी होती है प्रोडक्ट की। तो ज़ाहिर है ये जो तमाम वो पैकेज है बेसिकली वो इसके पीछे होते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि शायद ये प्रोडक्ट किस तरीके से होगी और क्यों होगी और मतलब बेसिक जो क्वेश्चंस हैं ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उनसे वो भी करते हैं तो उनको इन चीज़ का आइडिया नहीं होता। वो कहते हैं जी अच्छा मैं जी पूछ के बताऊँगा, जी मैं आपको ना मेजर करके बताऊँगा, मैं ये करके बताऊँगा, जी मैं वो करके बताऊँगा। और फिर सेकंड जो प्रॉब्लम होता है वो उनके रेट्स का होता है कि जी रेट्स आप अपने बताएँ। मतलब जब वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ नहीं बताएँगे। अच्छा जी हेलो, हाँ जी हमें 3PL सर्विसेज चाहिए, आप अपने रेट बता दें। भाई किस चीज़ की 3PL सर्विसेज चाहिए आपको, क्या स्टोरेज करवानी है, लेबलिंग करवानी है, बॉक्सिंग करवानी है, करना क्या है, आपकी प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है, कितने अरसे के लिए आपने रखनी है, कस्टमर तक कैसे पहुँचेगी, आपका वॉल्यूम कितना है, स्टोरेज कितनी बड़ी है, पैलेट साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, इटसेल्फ उसकी क्वांटिटी कितनी है, वेट कितना है। ये सारी चीज़ें अगर आप उनसे पूछते हैं ना तो वो बस उनके हाथ खड़े हो जाते हैं फिर। आज का जिस तरह मैंने आपको जनरल एक ब्रेकडाउन दिया है, बट अगले वीलॉग में पार्ट 1, 2, 3 में जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मैं आपको डिटेल के साथ ये बताऊंगा कि आप अपनी 3PL सर्विसेज हमारे से कैसे एक्वायर कर सकते हैं और बेस्ट रेट के ऊपर
बेस्ट सर्विसेज अगर आपको चाहिए, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी कस्टमर सपोर्ट के साथ, आप हमारे से रब्ता कर लें। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।